अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ टू मेक वन मोलर सोल्यूशन की कंटिन्यूटी है, हम इसको आज बना के देखेंगे। हमने बुक से इसको पढ़ लिया है, इसका प्रोसीजर। आप उसको प्रैक्टिकली किस तरह से परफॉर्म करेंगे वो आपने आज सीखना है। प्रैक्टिकली परफॉर्म करने से पहले आपको इसकी जो थ्योरी है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसलिए वो इससे पहले लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब उस कॉन्सेप्ट को रिव्यू कर लेते हैं, थ्योरी को रिव्यू कर लेते हैं। हम वन मोलर सोल्यूशन बनाने जा रहे हैं, तो वन मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए मोल का कॉन्सेप्ट। What is the one mole? One mole is a quantity which contain 6.02 into 10 to the raised by 23 particles of something. अब यहाँ पे हमने बनाना है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का वन मोलर सोल्यूशन। तो 6.02 into 10 to the raised by 23 पार्टिकल्स ऑब्वियसली हम काउंट तो नहीं कर सकते। तो लेकिन जब मैंने आपको बताया था इसको लैब में डील करते हैं, तो जितना किसी एलिमेंट का या कंपाउंड का मोलर मास होता है उसके इक्वल हम ग्राम्स में अमाउंट को डील करते हैं। तो हम कहते हैं कि जी हमने मोल में क्वांटिटी ली है। तो इसके शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें शो करूँ। यहाँ पे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो लैब में यूज़ होता है वो कुछ इस तरह से, उसकी कंटेनर कुछ इस तरह का होता है। ये मैंने खास तौर पर लैब से मंगवाया आपको शो करने के लिए, ठीक है। और इसको हम बनाने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। पहले वन मोलर NaOH बनाने के लिए आपने जो क्वांटिटी मेजर करनी है उसको कैलकुलेट कैसे करना है वो कर लेते हैं पहले। वो यही हमारा स्टेप 1 है, ठीक है। स्टेप 1 है, सबसे पहले हमने NaOH का मोलर मास कैलकुलेट करना है, जिसे आप मॉलिक्यूलर मास या भी कह सकते हैं, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH ये पता चलाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपने बनाना है 1 मोल, और 1 मोल में अमाउंट जो है इन ग्राम्स में जब आप डील करेंगे तो जितना ग्राम उसका मोलर मास होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा, उसको जब आप ग्राम्स में लेंगे तो वो एग्जैक्टली होगा आपका 1 मोल। तो NaOH को काउंट करने के लिए आपको पता होना चाहिए एटॉमिक मैसेज। एटॉमिक मैसेज कहाँ से देखने हैं? पीरियोडिक टेबल में। ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है। जो सोडियम जिसका एटॉमिक मास है 23, और सिंपली इसको यही लिख लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक मास है 16, और हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास है 1। इन तीनों को आप सम अप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा NaOH का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 40। इसी 40 को जब आप लेंगे ग्राम्स में तो आप क्या कहेंगे कि 40 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ NaOH, ठीक है। अब 1 मोल ऑफ NaOH आपने लेना है और उसको डिसॉल्व करना है टोटल वॉल्यूम बनाने के लिए 1 लीटर, दैट इज 1000 ml, ठीक है, या 1 डेसीमीटर ऑफ क्यूब, कुछ भी कह सकते हैं आप। दीज ऑल आर इक्वल टू 1 लीटर। ओके, तो ये था स्टेप 1 जो आपने पहले परफॉर्म करने से पहले उसको कैलकुलेट करना है। आपने कैलकुलेट कर लिया कि ग्राम्स में जो आप जिसका भी आपको सोल्यूशन मोलर सोल्यूशन बनाने का है, अभी हम 1 मोलर से ही डील करेंगे। इसकी कॉम्प्लेक्स चीज़ें आप जब 1 मोलर का कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो 2 मोलर एंड 0.5 मोलर वो भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो बेसिकली आपको पहली चीज़ क्या चाहिए? आपको मॉलिक्यूलर मास चाहिए, जो भी कंपाउंड जिसका आपको मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो जैसे ही आप उसका मॉलिक्यूलर मास काउंट कर लेंगे तो अब नेक्स्ट चीज़ है उसको आपने ग्राम्स में लेना है, ठीक है। तो इसको आप मेजर करने के लिए हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, जो कि सेंसिटिव है अमाउंट को ग्राम्स में मेजर करने के लिए, और पॉइंट्स में इसको मेजर करता है। इसको सिंपली बिल्कुल उसी तरह से वर्क करता है जिस तरह से आजकल आप लोगों ने देखे होंगे शॉप्स पे डिफरेंट मेजर करने के लिए, वेट मेजर करने के लिए आप यूज़ करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो आप इसे सिंपली ऑन करने से, इसके प्रोसीजर में ये है कि क्योंकि आपने बहुत सेंसिटिव वेट मेजर करना है तो उसमें आप एक्सक्लूड करते हैं जो भी आपका कंटेनर है उसका वेट। तो आप पहले एक पीस ऑफ पेपर ले रहे हैं सिंपल यहाँ पे, और उसको पुट कर रहे हैं ताकि आप अपना सॉल्ट जो है यहाँ से उठाने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसको आप जैसे ही प्लेस करेंगे तो इसकी जाहिर सी बात है इसका अपना भी वेट है, 0 ग्राम्स में इसका भी वेट होगा। तो उसको माइनस करने के लिए उसको आप काउंट ना करें तो इसको ऑन करने से पहले आप उसको पीस ऑफ पेपर को ऊपर रख लें। या यहाँ पे ऑप्शन होती है टेयर की, तो आप वहाँ से उसके जो मास है जिस वक्त इसके ऊपर पीस ऑफ पेपर पड़ा है उसको वो इग्नोर कर देता है। तो आप इसको ऑन करेंगे सिंपली यहाँ से, और जो आपका सॉल्ट है जो कि आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है कि आपको कितनी अमाउंट चाहिए, उतनी अमाउंट में आप इसको सॉल्ट को ले लेंगे, ठीक है। अब सॉल्ट जो है ये हमारे पास NaOH कुछ इस तरह से गोल गोल से क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, ओके। आप इसको एग्जैक्टली मेजर करेंगे 40 ग्राम, और फिर उसका आपने सोल्यूशन बनाना है, ठीक है।
ओके स्टूडेंट, ये मैंने मेजर कर लिया है यहाँ पे 40 ग्राम्स ऑफ NaOH। ठीक है, अब ये था हमारा स्टेप 2। सेकेंड स्टेप में हमने जो मोलर मास कैलकुलेट किया था उसके अकॉर्डिंगली जो सॉल्ट है वो मेजर करके सेपरेट कर लिया है। अब नेक्स्ट थिंग जो इसकी क्रिटिकल थिंग है वो ये कि आपने टोटल वॉल्यूम बनाना है 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ। तो जब आप अगर शुरू ही इतने 1 लीटर पानी से करेंगे तो ऑब्वियसली जो सॉल्ट आपने ये कैलकुलेट किया है इसका भी मैस है, तो ये भी वाटर को राइज अप करेगा। जैसे ही वाटर में ऐड करेंगे ये भी वाटर को राइज अप करेगा, लिहाजा आप हमेशा 1 लीटर से हाफ तकरीबन अमाउंट में वाटर लेते हैं और पहले सॉल्ट को डिजोल्व करते हैं। ठीक है, ये देखें बीकर में 250 ml टोटल बीकर की कैपेसिटी है, उससे भी थोड़ा अमाउंट मैंने इसमें लिया है वाटर का, और उसमें मैं ऐड कर दूंगी ये आपका कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ NaOH। ठीक है, अब क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, ये स्टीरर जो मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में नाम दिया था, मैं आपको तब दिखा नहीं सकी, ये स्टीरर यहाँ पे इस वक्त मेरे पास मौजूद है। स्टीरर की मदद से आप इसको सॉल्ट को डिजोल्व करेंगे। लेकिन याद रखने वाली बात यहाँ क्या है कि आपने टोटल अमाउंट जो है वो बनानी है 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब। तो उससे आप तकरीबन थोड़ी अमाउंट में पहले सॉल्ट को डिजोल्व करेंगे, क्योंकि सॉल्ट ने भी अपने मैस की वजह से वाटर लेवल राइज अप करना है, और फिर आप उसको टोटल वॉल्यूम जो है वो बनाएंगे 1 लीटर, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे ये फ्लास्क। ठीक है, इसमें यहाँ पे इसमें यहाँ पे जो ये मार्क है ये है जी 1 लीटर का मार्क। ठीक है, तो इसको अभी हम डिजोल्व करते हैं, ये वाटर सॉल्युबल है, थोड़ी देर में ही डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम इसको शिफ्ट करेंगे अपने राउंड बॉटम फ्लास्क में, और जो वॉल्यूम है टोटल वॉल्यूम उसको लेकर जाएंगे 1 लीटर तक। ओके, आफ्टर कंप्लीट डिजोल्वेशन ऑफ द सॉल्ट इन वाटर, आप वाटर को अपने सोल्यूशन को, ना अब ये सोल्यूशन है, इसमें वाटर भी है और आपका सॉल्ट भी है। अब आप सोल्यूशन को ले रहे हैं अपने राउंड बॉटम फ्लास्क में, क्योंकि इसमें आपने एग्जैक्ट वॉल्यूम को मेजर करना है। इसके अलावा 1000 ml वाले जो हैं मेजरिंग सिलेंडर भी होते हैं। मेजरिंग सिलेंडर 100 ml वाला मैंने आपको इससे पहले वीडियो में दिखाया है। 1000 ml वाले मेजरिंग सिलेंडर भी होते हैं, आप उसमें भी इसको बना सकते हैं, तो उससे आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आती है। जब आपने लेबोरेटरी में मोलर सोल्यूशंस यूज़ करने हो तो बहुत क्रिटिकल फाइंडिंग्स में, रिसर्च में, वो आप उसमें आप एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए मेजरिंग सिलेंडर ही यूज़ करते हैं। अब ये देखें आपके पास जो वॉल्यूम है वो आपको नज़र आ रहा है कि हाफ भी नहीं है। ठीक है, और जो इसमें सॉल्ट है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो चुका है। तो अब आप बाकी का वॉल्यूम जो है इसको कंप्लीट करेंगे सिर्फ वाटर ऐड करके। स्लोली मैंने हाफ वाटर और ऐड किया है। ठीक है, हाँ जी, एहतियात से हमने ये वॉल्यूम ऐड कर लिया है वाटर का। अब बाकी वॉल्यूम भी ऐड करते, जैसे ये इसकी नेक रीजन में आएगा हम इसको बहुत एहतियात से इसमें मजीद वाटर ऐड करेंगे, और फिर उसके एग्जैक्ट लेवल को चेक करने के लिए, देखने के लिए हम जो अपना आई लेवल है उसको देखते हैं कि हमारे आई लेवल पे से बिल्कुल आपने, यानी जो मार्क नज़र आ रहा है इसके लेवल पे, इसकी बिल्कुल सीध में आपने अपनी आई लेकर आनी है और वहाँ से फिर आपने देखना है। ठीक है, और इसकी जो जब भी आपका जो लिक्विड है ये ऐसे राउंड में शो होता है, जिसको आप मेनिस्कस कहते हैं, तो जो कलरलेस लिक्विड्स होते हैं उसके आप लोअर मेनिस्कस को रीड करते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा फोकस जूम आपको नहीं नज़र आएगा, लेकिन आप वैसे भी अगर किसी ग्लास ऑफ वाटर में भी वाटर की सरफेस को आप ऑब्जर्व करें तो आपको ऐसे सर्कल सा नज़र आएगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट फंडे का मून होता है तो उसके जो, उसको कहते हैं मेनिस्कस, तो उसके जो लोअर साइड है हम उसकी रीडिंग लेते हैं। तो ये जो निशान है 1 लीटर का, तो इसके बराबर बिल्कुल इसी लेवल पे आपने अपनी आई को लेकर आना है और फिर ऑब्जर्व करना है, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। ठीक है, NaOH जो है क्योंकि बेस है और बेसिस जो है वो थोड़ी सोपी होती हैं, इसलिए ये यहाँ पे कुछ आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं। ये सोपी होने की वजह से कुछ बबल्स यहाँ पे जनरेट हो गए हैं, तो ये हमारी रीडिंग को जो है वो ख़राब कर रहे हैं।
मैं इनको रिमूव करने की कोशिश करती हूँ ताकि आप इसको देख सकें। हाँ जी, जहाँ पे आपका मार्क है एग्जैक्टली वहीं तक ही मैंने इसको वाटर अपने आई लेवल को यहाँ पे लाके और फिर इसमें वाटर ऐड किया। तो जहाँ पे मुझे मार्क नज़र आ रहा है एग्जैक्टली उसकी लोअर मेनिस्कस टच कर रही है आपके सोल्यूशन की, ठीक है। तो दिस फ्लास्क नाउ कंटेन 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोलर सोल्यूशन अब आपने यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। और यही 1 मोलर सोल्यूशन जो है इसको लेके हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन को की बेस यही है। फर्स्ट मोलरिटी अगर आपको नोन है उससे आप मजीद मोलरिटी का सोल्यूशन जो है वो बना सकते हैं। उससे हाई मोलरिटी का सोल्यूशन बनाने के लिए आपको सॉल्ट चाहिए होगा, उसे आप डाइल्यूशन नहीं कहेंगे, लेकिन डाइल्यूशन तब कहेंगे जब आप उसकी मोलरिटी को कम कर रहे होंगे, यानी 1 से कम मोलरिटी 0.5, 0.25, 0.05 ये सब मोलरिटीज जो है वो लैब में आप डील करते हैं। तो इनके लिए आप इसी सोल्यूशन को कहेंगे स्टॉक सोल्यूशन, ठीक है। जिसकी मोलरिटी आपको नॉन है वो आप उस पर मेजर कर लें कि जी ये मैंने बनाया है 1 मोलर NaOH, ठीक है। तो ये आपका ये बॉटल आपकी कहलाएगी स्टॉक सोल्यूशन, मोलरिटी की स्टॉक सोल्यूशन। जो प्रोसीजर हमने किया उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया है मॉलिक्यूलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का। वो क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमें बताएगा कि कितना अमाउंट चाहिए हमें ग्राम्स में, और फिर उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने एटॉमिक मास इसको सम अप किया है। हमारे पास मास आ गया मॉलिक्यूलर मास, उसको हमने ग्राम्स में लेने के लिए मदद ली है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को हमने सिंपली जिस तरह से थोड़ा थोड़ा करके मास डालते गए हैं और उसमें से हमने एग्जैक्ट मेजर कर लिया 40 ग्राम्स। 40 ग्राम्स को हमने थोड़े से पानी में डाला है, पहले डिज़ोल्व किया है और डिज़ोल्व करने के बाद हमने उसको अपने राउंड बॉटम फ्लास्क में ऐड किया है। क्योंकि सॉल्ट डिज़ोल्व हो चुका था, वॉल्यूम जो है वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है आपके वाटर पे, तो आपने वाटर जो है एहतियात से ऐड करते गए हैं और टोटल वॉल्यूम जो था उसको ले आए हैं 1 डेसीमीटर क्यूब तक या 1 लीटर तक। तो ये इस वक्त हमारे पास फ्लास्क में 1 मोलर सोल्यूशन तैयार हो चुका है। दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट के लिए, आपके प्रैक्टिकल वर्क के लिए। सो प्लीज़ इसको आप जो कैलकुलेशन है वही आप परफॉर्म कर सकते हैं और 2 दफ़ा कम से कम इस वीडियो को देखें, तब ये आपको बातें कभी भी नहीं भूलेंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।